Namaskar Gurukulians, how are you? I hope you all are fine. Class 11th, yesterday we have discussed about census method and sample method. Today I will teach you the methods of sampling. Today I will teach you the methods of sampling. Today our topic is methods of sampling. Yesterday I taught you the method that was random sampling. In random sampling, I told you each and every item of the universe got an equal chance. सभी को क्या मिलता है? Equal chance मिलता है. That is chance is given to everyone. इसमें सबको chance जो है वो दिया जाता है किसका? Select होने का. That's why it is known as random sampling. Randomly we have taken to someone. ओके, नो चॉइस इज देयर. इसमें कोई चॉइस जो है वो क्या होगी? नहीं होगी. इन रैंडम सैम्पलिंग देयर आर टू मेथड. वन इज लॉटरी मेथड एंड सेकंड इज टाइपेड टेबल मेथड. टाइपेड टेबल मेथड, इन दैट मेथड देयर आर 41,600 नंबर्स एंड डिवाइडेड इन 10,400 to 4. इट मीन्स दे विल सेलेक्ट द नंबर अकॉर्डिंगली. इसमें कोई भी नंबर जो है वो निकल आएगा. आई टोल्ड यू, यू हैव सीन दिस थिंग. आज से कुछ टाइम पहले, यानी कि बिफोर 15 और 16 ईयर्स वन गेम वॉज देयर दैट वॉज खेलो नंबर खेलो. उस नंबर में क्या होता था कि किसी का भी जो है वो नंबर निकल सकता था. इट मीन्स एवरी वन विल गेट अ चांस. सबको जो है वो चांस मिलेगा. दैट वॉज नोन एज रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि एवरी वन विल गेट अ चांस. सेकेंड सैम्पलिंग इज पर्पसिव सैम्पलिंग. In purposive sampling, I am telling you purposive. In purposive sampling, one purpose in your mind. आपके माइंड में क्या होना चाहिए? पर्पस होना चाहिए. According to that purpose, you will collect the data. You will take the samples. That is known as purposive sampling. अब इस sampling में मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. If an investigation to be made relating to the iron and steel industry in India, तो फट से दिमाग में आएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. तो इट इज़ द ऑब्वियसली अ पर्पस ऑफ सिलेक्शन. तो दैट इज नोन एज पर्पसिव सैम्पलिंग. और डेलिब्रेट सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज. डेलिब्रेट मीन्स अपनी मर्जी से. ओके, दैट इज नोन एज डेलिब्रेट सैम्पलिंग. तो merit this method is flexible to allow the inclusion of those item and selection of item can be deliberately. आप इसमें कोई भी item जो है वो ले सकते हो. आप जिस कंपनी को लेना चाहते हो आप ले सकते हो. It is according to your wish because it is a deliberate sampling and this is a very simple technique. This is not tough technique and there is a possibility of personal bias. अब यहाँ पर personal bias की problem तो रहेगी ही रहेगी because you want to select your data by their own way. आप अपनी मर्जी से डाटा जो है वो select कर रहे हो. Sometimes कई बार इसके results जो है वो क्या निकलते हैं? डाउटफुल निकलते हैं. इन रैंडम सैम्पलिंग आई फॉरगेट टू टेल यू 2 पॉइंट्स. मैं आपको 2 पॉइंट्स जो है वो बताना भूल गई. डिस्टिंग्विश बिटवीन रैंडम सैम्पलिंग एंड हैजर्ड सैम्पलिंग. इन रैंडम सैम्पलिंग देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन. कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसमें जो है वो सैम्पलिंग की जाती है. बट इन हैजर्ड सैम्पलिंग देयर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशन. इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं. एंड वन टर्म कैन कम हेयर ऑल्सो, एग्जिट पोल. What do you mean by exit poll? Exit poll is a term we will use in the election area. जहाँ पर election हो रहे होते हैं, when you are coming outside to give your vote. वोट देकर आप वापस आ रहे हो. Outstand at the gate side outside, one is taking mic in his hand and he was querying from you. He was asking from you. वो आपसे पूछ रहा है कि आपने वोटिंग जो है वो किसको की है. They will made the results according to their own idea. That result will not 100% accurate. That is only an idea. So that is known as exit poll. तो देखिए बेटा, exit poll is an interesting example of random sampling. It means a small percentage of people exiting
एग्जिटिंग मीन्स बाहर आ रहे हैं, कहाँ से? पोल बूथ, आर कॉन्ट्रैक्टेड एंड आस्क, तो उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने वोट जो है वो किसको दिया है, दैट इज नॉन एज रैंडम सैम्पलिंग एंड एग्जिट पोल। नेक्स्ट सैम्पलिंग इज मिक्स सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, अब जिसका नाम ही मिक्स्ड है तो इट मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर, ये मिक्सचर है। अब ये किसका मिक्सचर है? इट इज़ जनरली अडॉप्टेड बाय द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, इट मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर। इसमें क्या करेंगे? अपनी मर्जी से दो सैम्पलिंग को जो है वो ऐड करेंगे, दैट इज़ नोन एज द मिक्स सैम्पलिंग। For example, according to this method, sampling population divided into different strata or different groups, so the entire population get represented. For example, in my school, I have to make a cricket team. मुझे क्या करनी है? क्रिकेट टीम बनानी है from class 11th, पूरी क्लास 11th में से। Now I need 12 members. मुझे कितने members की ज़रूरत है? 12 members की ज़रूरत है। What I will do? I will take 3 sections I have. One is medical, second is non-medical and third is commerce. What I will do? अब मैं इसमें चाहूँ तो any sampling I can use. अगर मैं चाहूँ I can give chance to everyone. मैं सबको चांस दे सकती हूँ. Who is playing well to whom I take, मैं उसे ले सकती हूँ. और इफ़ आई वॉन्ट द चॉइस, अगर मैं चॉइस करना चाहती हूँ तो अकॉर्डिंग टू चॉइस भी मैं जो है वो डेटा ले सकती हूँ। सपोज आई हैव गिवन चांस टू एवरीवन, तो सपोज मैंने सबको चांस दिया तो आई गॉट दैट रेशियो 5, 4, 3, आई गॉट 12 मेंबर्स। इफ़ आई एम टेकिंग बाय चॉइस, अगर मैं चॉइस से डेटा ले रही हूँ तो आई विल शो द इक्विलिब्रियम 4, 4 and 4. So that is known as stratified sampling. It is a mixture. I already told you it is a mixture. So this is a mixed technique of sampling because in this method the mixture of both purposive sampling and random sampling, इन दोनों sampling को जोड़कर जो sampling की जाती है that is known as stratified sampling. तो देखिए बेटा इसकी मेरिट्स इसमें क्या हो जाती हैं? डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कवर हो जाती हैं और ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन द कंपैरिजन एनालिसिस ऑफ द डाटा बिकम पॉसिबल. दिस इज अ मेथड ऑफ सिंपल टेक्निक एंड रिलायबल डाटा एंड मीनिंगफुल रिजल्ट्स विल गिव यू. अगर मैं सबको चांस देती हूँ जो मेरे रिजल्ट्स हैं वो क्या रहेंगे? बिल्कुल मीनिंगफुल रहेंगे. देयर विल बी अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ बायस. नेक्स्ट इज डीमेरिट्स. अब इसकी डीमेरिट्स की अगर बात आती है, the possibility of the bias at the time of classification, I already told you when the size of population is already small, अगर वो बहुत ही छोटा है, it may be difficult to divide into smaller groups. Next sampling is systematic sampling. इन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या कर दिया जाता है? सिस्टम बना दिया जाता है. विच टाइप ऑफ सिस्टम? कैसा सिस्टम जो है वो बनाया जाता है? सपोज इन माई क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट्स. अगर मेरी क्लास में क्या है? 50 स्टूडेंट्स हैं और डेली प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल नीड्स रिपोर्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. उन्हें क्या चाहिए? रिपोर्ट चाहिए. तो आई एम मेकिंग द ग्रुप्स. मैं ग्रुप बना रही हूँ जस्ट लाइक दिस. देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आई एम टेकिंग हेयर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. हेयर लाइक दिस 21, 22, 23, 31, 32, 33. तो आई टोल्ड दम, मैंने उन्हें बताया द फर्स्ट डे, जब पहला दिन होगा ग्रुप इंक्वायरी का, तो व्हाट दे विल डू, रोल नंबर 1, 11, 21 एंड 31 विल गो along with 41. 5 students are there. The next day who will go? 2, 12, 22, 32 and 42 will go. तो दिस इज अ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. इसमें क्या किया? एक सिस्टम बना दिया गया और अकॉर्डिंग टू सिस्टम द सैम्पलिंग इज डन. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस मैथड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर अरेंज. उन्हें न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली, अल्फ़ाबेटिकली उन्हें अरेंज किया गया और जो सैम्पलिंग है दैट इज डन फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स. ओके, हेयर
आई एडजस्ट द पॉपुलेशन न्यूमेरिकली, मैंने उन्हें क्या किया, न्यूमेरिकली एडजस्ट किया. तो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड. देयर इज हार्डली पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस. ओके, एंड डीमेरिट doesn't get equal chance of selected because only the first item is selected on the basis of the random sampling. All the item of the population are homogeneous. Next is quota sampling. Next sampling is beta quota sampling, and last is convenient sampling. What do you mean by quota here? When government is distributing government jobs, अब गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट जॉब डिस्ट्रीब्यूट करती है. When the vacancies are coming from the government side, जब डेटा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, that is already defined, each and everything that goes to URL, that goes to journal, that goes to SC, that goes to handicap. So it means quota is there because sampling is done by the government on that basis. That is known as quota sampling. So see here, in this method population is divided into different groups. Different groups में उन्हें divide कर लिया गया. After that different characteristics of the population. Further some quota of the item is selected as a sample for a fixed each group. So this method is not very expensive and there is high possibility of personal bias. Beta, you know this thing, you know each and everything, you are living in this world, you are living in India, you know this thing ki how the government selection is going on, how the government is finding its sample. There is a possibility of personal biases here because you know this thing ki who has a more approach, they can get the job easily. Okay, next is convenience sampling. Convenience sampling. What do you mean by convenience sampling? You have so many methods of sampling according to your choice. According to your choice, according to your question, which sampling you require. आपको जो चाहिए आप इसमें से use कर सकते हो. You can give to chance to everyone. You can do the deliberate sampling. You can do the mixture sampling. You can make your system that all according to you. That is known as convenience sampling. Next is better reliability of sampling data. Reliability of sampling data. What do you mean by reliability? Reliability means sampling is done by you. आपने sampling कर ली. Reliability of sampling data. आपने क्या कर ली, sampling कर ली. How much it is reliable? कितना उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है. You can trust it 100%. क्या ये 100% आपकी जो sampling है वो सही है? It depends upon some points. First is size of the sample. What do you mean by size of the sample? Suppose I have to find the sample from 5000 units. मुझे 5000 units में से क्या करने हैं, कुछ sample लेने हैं. If I am taking only 10 samples, so that is not so much sufficient or that will not give you the meaningful result. If I am taking 1000 samples, अगर मैं उसमें से 1000 samples लेती हूँ तो maybe results are more better than these 10 items because the size of sample is very small. That will not give you the meaningful result, but maybe this will give the better results than it. Second is method of the sample. Which method you adopt? You have so many methods. You have random sampling, you have stratified sampling, you have quota sampling. If you are giving chance to everyone, you are checking to each and everyone, you can collect the sample from diverse population. You will get the sample, you will get the meaningful result and you will get a very excellent sample from these because you are giving chance to everyone. Definitely it will time consuming, but that will be better. Methods of sampling. Second is method. Which method you adopt? आपने कौन सा method जो है वो adopt किया? That is also matters. ये भी matter करता है. Third one is what? Bias of correspondent or enumerator.
If your correspondent or enumerator has a personal bias, that result will not give you the complete conclusion. And the last is training of the enumerator. Training of the enumerator. If your enumerator is trained, definitely you will get the best results. Training of enumerator. Definitely you will get the good result, or that will be excellent result. And if the trained person is collecting sample, that sample should be accurate, not 100% accurate, but 95%, 96% it will be accurate. But one problem is there, if the enumerator has a bias, then that result will not meaningful and they will create a doubt for you. Now the last topic of this chapter, that is distinguish between census and sample method. Distinguish between census and sample method. There are so many bases of differences. Basis of differences on the behalf, we can tell the so many differences. First difference is coverage. Census method will cover each and every item of the universe, and sample method will not cover the each and every item of the universe. It means census technique investigator relating to the all item of the population, and sampling some item of the population are covered for an investigation. Second is suitability. Where it is suitable, where the population size is small, census method is better. Population size is large, universe is large, then sample method is better. Accuracy. In census method, there will be more accuracy as compared to sample method. In census, you are taking data from each and every item of the universe. You are talking to each and every one. But in sample method, you are not talking with each and every one. Next is cost. Census method is costly as compared to sample method. But sample method is less costly as compared to census method. Time. Census method is time consuming, but sample method is less time consuming. It will save your time also. Nature of the item. Nature of the item. Depends upon the nature of the item. If diverse population is here, अगर diverse population है, you will get the views from other, और सबके views जो हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे. Okay, if diverse population is not here, then you will not get the meaningful results, or you will get the same information from everyone. So census method is particularly suitable where the population have diverse characteristics, और sample method where the population is homogeneous. जहाँ पर आपके वही views बार बार आएंगे, it means you will collect one sample from it. If you want diverse, अगर आपको diverse population नज़र आ रही है, तो you will use the census method. Your next topic is statistical error, sampling error and non-sampling error. Your last topic is sampling and non-sampling error. What do you mean by sampling error? जब गलती किसमें हुई है, सैंपल में मिस्टेक हुई है, तो दैट इज नोन एज सैम्पलिंग एरर. When the mistake is not
एरर इज नॉट इन सैंपल। जब गलती सैंपल में नहीं है, किस में है? एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स यानी कि रिस्पॉन्डिंग नहीं आ रही है। एरर ऑफ सैम्पलिंग बायस, जहाँ प्रॉब्लम आ जाती है किसकी? बायस की। एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, जहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है किसकी? इंटरप्रेट की। इंटरप्रेट द क्वेश्चन इन क्वेश्चनर्स। एरर ऑफ कैलकुलेशन, जहाँ पर कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज नोन एज नॉन सैम्पलिंग एरर। और सैम्पलिंग एरर, इट मीन्स देर इज अ प्रॉब्लम इन सैंपल। सैंपल में जो है वो प्रॉब्लम आई है। इट मीन्स एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पैरामीटर एंड ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर, देर इज अ डिफरेंस। सपोज एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड मीन्स जो आपने सैंपल्स निकालकर एस्टिमेट किया, दैट इज 20। एंड ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मीन्स जो आपने एक्चुअल में वैल्यू निकाले। सपोज आई हैव 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ओके, estimated value of that 50 student is 20 because I have taken some samples। मैंने कुछ samples लेकर ये value को estimate किया था, but the true value is 18। It means there is a difference। यहाँ पर किसका difference है? 2 का। It means मेरी sample को select करने में जो है वो क्या हुई? mistake हुई। That is known as sampling error। If there is no एरर इन सैंपल, सैंपल में जो है वो मिस्टेक नहीं हुई है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एरर, लाइक एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, नेक्स्ट एरर ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, and error of misinterpretation। तो such type of errors are known as non-sampling error। I hope beta कि you can understand this topic by this video lecture। You can read it, you can revise from the notes which already I have given to you, you can do it easily। If you are facing any problem, you can take on WhatsApp। Thank you beta। In next video I will start the next chapter, that is organization of data। I hope it will, you can understand easily। Thank you so much beta।